Yeah, good morning, everyone. So, in the offline class and online, we were discussing differentiation. So, in the last class, I did talk about certain methods of differentiation in offline class. So, the PDF was already shared. So, next जो अब हम बात करेंगे, that is about mainly the parametric differentiation and the double derivative concept. But before that, few more questions based on the topic, the concept of inverse trigonometry, which you all should know. This question can be avoided because it contains the formula for sine. Okay, this is sine 2 theta. Yes, this is a part of your syllabus. Check it out. This question. Note carefully by looking at these expressions 6x को लिख दिया आपने यहां पर, मतलब 3x को मेन था कि साइन थीटा पुट करना है. हाउ यू थॉट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर. सो चेक दैट आउट. कोई भी डाउट आए तो प्लीज डू आस्क. तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन तो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. सो वंस दैट सब्स्टिट्यूशन इज मेड, आपका फंक्शन सिंपली बन गया 2 साइन इनवर्स 3x. तो बस इसका डेरिवेटिव तो फिर डायरेक्ट है. How will you do this question? Sir, if we take y root 1 plus x on right side. Yes. So यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं होता है. पहला स्टेप रीअरेंज करना, एक इस टर्म को आरएचएस में ले आए, राइट. देन स्क्वायरिंग, ओपन द ब्रैकेट एंड कंबाइन लाइक टर्म्स टू गेट द वैल्यू ऑफ y लाइक दिस. और अब आप सीधा क्वेश्चन रूल लगा देंगे, योर आंसर. तो एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. छोटा सा स्टेप बस वही होता है याद रखने का. कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूशन कर दें, सो अब वो वर्क नहीं करेगा. ऑलरेडी डिस्कस्ड कल की क्लास में अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. एनीवन जो कल थे या नहीं थे क्लास में, क्या करें इस क्वेश्चन में? पहला स्टेप क्या होगा? सर x को अलग, मतलब x इज इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस y कर देंगे. दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. बस x को अलग कर दिया. नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली. तो अब आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे यहां पर, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर. तो कॉस स्क्वायर डी विद रिस्पेक्ट टू क्या करा है ये? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है. तो यहां पर ये गलत कुछ लिखा है प्रेजेंटेशन में, मैंने जहां से भी ये लिया होगा. आइडिया को क्लियर होना चाहिए. इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, तो एक तो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई आएगा, लाइक दैट. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y. आप विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते थे, बट इजियर रहेगा अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं. फॉलोड बाय द सिंपल कैलकुलेशन, ये dx बाय dy बन रहा है. और लास्ट स्टेप में बस रेसिप्रोकल हुआ है. क्वेश्चन रूल की डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्लीज देख लीजिए. Already discussed quickly. Anyone? कोई बता सकता है क्या करें?
सर इसमें 3x मतलब अंदर अलग अलग कर लेंगे, पहले 3x/5 प्लस 4√1 यस, -x² 5 करके। अलग अलग। तो 3/5 साइन थीटा, और साइन थीटा माने एक्स को साइन थीटा पुट कर दीजिए, सो दैट √1 - x² बन जाएगा cos थीटा। It will convert into the direct formula of cos A minus B. तो 11th के ट्रिगो के फार्मूला बेस्ड हो जाएगा ये सो dy/dx इज इक्वल टू, ये तो कल की क्लास में डिस्कस हुए हैं, इसलिए क्विकली इनको बस मैं ले रहा हूं। क्या करा जाए? एनीवन? सम सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। x² is equal to cos 2 theta. यस, cos 2 थीटा, यहाँ चलो cos थीटा करें, इवन आई वुड रिकमेंड cos 2 थीटा कर लें, ताकि हाफ एंगल अवॉइड हो जाएंगे। ये लिखा गया, √2 आएगा साथ में, वो √2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, ये आपके सामने ही है डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनवर्स ट्रिगो में, प्लीज उनको अच्छे से समझ लीजिए। ये रिपीटेड ही आ गया। यस, हाउ विल यू डू दिस? अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, राइट? तो इसका मतलब अगर पहला फंक्शन मेरा मान लो u है, दूसरा फंक्शन मैंने v कह दिया, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? du/dv, और वो क्या होगा? du/dx अपॉन dv/dx, कुछ इस तरह से। uv लिया, और अब u को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बस ये सोचने वाली बात है, और उसके लिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, वो इसे देखकर आइडिया लग जाता है। सॉल्व करा, फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, डेरिवेटिव इसका ये आ गया। फिर हमने v को भी कंसीडर करा, और इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन विल वर्क, और अब की बार डेरिवेटिव ये आ गया, दोनों आंसर्स को डिवाइड किया। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, मैंने सब्स्टिट्यूशन करा साइन थीटा, अगर आप इसकी जगह कॉस थीटा कर देते ना, तब आपका आंसर -½ आ जाता। बोथ आर एक्सेप्टेबल इन द बोर्ड्स। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व। क्या करें? सर अगर हम इसको मतलब हाफ, मतलब इसको हाफ लॉग 1 + cos² x/, हाँ यस, ऐसे। लॉग ये रूट को पावर में बना दिया, पावर को पहले ले आए, और फिर log a माइनस log b लग जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड था। ये सेपरेट करना सिंगल स्टेप में आप कर सकते हैं, एंड देन फॉलोड बाय द नॉर्मल डेरिवेटिव्स।
Derivatives of parametric functions, starting with the simple question. Please check it out. ये तो डायरेक्ट है, dx by dt निकाला और dy by dt, दोनों को सीधा डिवाइड कर दिया। आंसर वैसे देखा जाए तो ये आ चुका है, राइट। बट अगेन आप सिंपलर फॉर्म में बिल्कुल इसे करेंगे सो दैट आंसर ये आप डिक्लेयर करेंगे, ये मत छोड़ देना। मेनली क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, तब तो सिंपलर में लाना कंपल्शन हो जाता है। यस, एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चेक दिस आउट। मेन प्रॉब्लम या गलती यही हो सकती है एक्स के डेरिवेटिव में, राइट। तो कॉस का माइनस साइन और लॉग ऑफ tan थीटा बाय 2 है, तो लॉग का 1 हो गया tan थीटा बाय 2, tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 का 1/2 आ गया। चेंज इन साइन एंड कॉस, और ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया हाफ एंगल से साइन थीटा का। टेक एलसीएम, यहां तक आ गए, और फिर y का डेरिवेटिव तो सिंगल स्टेप में था, दोनों को डिवाइड करा tan थीटा। डू नॉट फॉरगेट आपसे डेरिवेटिव थीटा पाई बाय 4 के ऊपर पूछा था। ये क्वेश्चन इस बार अभी आपके मिड टर्म में दिया था, सॉरी प्री बोर्ड में दिया था। check out the calculation only. प्रोडक्ट रूल, ए तो चलो कांस्टेंट बाहर, ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल, ओपन द ब्रैकेट और फिर ये ऑब्जर्वेशन कि ये सीधा cos 4t होता है। यहां लाकर चलो हम रुक गए, अदरवाइज cos a प्लस cos b मैं यहां भी फॉर्मूला लगा सकता था, बट नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि आपसे सिर्फ डेरिवेटिव पाई बाय 4 के ऊपर पूछा है। y अगेन प्रोडक्ट रूल, चेक आउट द वे इट इज सॉल्व्ड, और ये आ गया dy बाय dt। बस फिर तो दोनों को डिवाइड किया और एंगल t की जगह रख दिया पाई बाय 4। Yes, a very similar question. चेक आउट द सॉल्यूशन। डाउट है तो पूछिए, वैसे डायरेक्ट है आपके सामने ही। यस, डायरेक्ट डेरिवेटिव करा। आई एम श्योर यहां तक आप आ चुके होंगे, dy बाय dx। और नॉर्मली आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, डेरिवेटिव हमेशा किस तरह का आता है, tan या cot की फॉर्म में।
जनरली, नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ट्रिग्नोमेट्री में जनरली ऐसा हुआ है। और अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव की बात किया है, सो तो सिंपलर फॉर्म में लाना कंपल्शन है, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, ये मेरा dy बाई डी एक्स है। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस अगेन, कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और 2t का 2, एंड आई एम श्योर आप सबको याद रहता है ये चीज, क्योंकि ये भूल जाते हैं, इनटू dt बाई dx भी आएगा। और dt बाई dx कहाँ है? इसका रेसिप्रोकल, वो यहां लिख देंगे। और फिर आपसे बस पाई बाय 3 के ऊपर वैल्यू पूछा था, सब्स्टिट्यूट, अ लिटिल कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व। एनी डाउट टू एनीवन? ओके, द स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर कपड़ा खराब हो। See, सर लॉग लेके कर लेंगे। ओके, वन ऑफ द वे लॉग लेके कर लो, स्क्वायरिंग करके कर लीजिए, वो आपकी चॉइस थी। जैसे एक सॉल्यूशन ये शो करा हुआ है, स्क्वायरिंग किया और फिर अलग अलग डेरिवेटिव्स, बट अब डेरिवेटिव में देखो, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव a पावर x का a पावर x, राइट, इनटू लॉग है, ये गलत करा हुआ है यहाँ, इनटू लॉग ए भी आना था, राइट, और फिर साइन इनवर्स t का 1 बाय ये। ऐसे ही यहां पर भी ये लॉग ए लिखना भूल गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों वैल्यूज डिवाइड होकर लॉग ए से लॉग ए कट जाता है, बट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सॉल्यूशन, बट आई जनरली डू नॉट प्रेफर दिस। बहुत इजी है ये, हमने कैसे करा था, याद है किसी को? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन कह दिया, मल्टीप्लाई 1 और 2, मल्टीप्लाई करा x इंटू वाई, रूट के अंदर ये टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी, बेस सेम, पावर्स एडेड, और ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया पाई बाय पाई बाय 2। राइट। तो ये कांस्टेंट आ गया, बस अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट वुड गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर डायरेक्टली, dy बाय dx आ गया माइनस y बाय x। नाउ जस्ट दैट, अब क्योंकि ये फार्मूला हमारे लिए सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप यूज कर भी लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपको डाउट रहता है कहीं पर, तब आप फिर डायरेक्ट वाला रूल लगा लीजिए, लॉग लेकर कर लीजिए, दैट वुड बी वेरी लेंथी, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा और मेथड। चेक दिस आउट, डायरेक्ट डेरिवेटिव और वैसे है, बस बेटर रहेगा ई पावर एक्स को अलग कर लिया, ई पावर वाई को सेपरेट कर लिया, लॉग लो या ना लो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन को पहले सिंपलीफाई बनाकर ये लिख दिया, बस अब डेरिवेटिव ये है, डबल डेरिवेटिव किया, एंड इट कैन बी इजीली वेरीफाइड। Check out the solution.
अब इसमें जो dy बाय dx निकलता है प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, वो e पावर x कॉमन निकाल दीजिए और फाइनली ये आ जाता है आपका dy बाय dx। अगेन डबल डेरिवेटिव किया एंड कंसीडर कर लिया LHS। तो LHS कंसीडर किया एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन अ यूजुअल मैनर। Check out this question. Again, a direct type of a question. डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल लिए, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू तो ये रही, सब्स्टिट्यूट इन LHS। यस, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद यहां डायरेक्ट मत करना, स्क्वायरिंग या पहले का हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर स्क्वायरिंग कर दिया। तो दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस उसके बाद तो डिफरेंशिएट अगेन, प्रोडक्ट रूल लगाया एंड रीअरेंज। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड अभी आपके लिए। अब आप बताइए अगर कोई डाउट आपकी तरफ से लेना है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं फिर से रिवीजन में, तो चेक कर लीजिए चैप्टर 1 to 5। और मैं स्पेसिफिक फोकस्ड होकर बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक बार यू मस्ट बी हैविंग योर बुक्स, नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार देखकर आपको कोई भी डाउट है, एक बार यू मस्ट बी हैविंग योर बुक्स, नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार देखकर क्विकली बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6 मैं लूंगा और वो उसमें शायद 3 पीरियड्स लगेंगे। इन 1 पीरियड आई विल बी टॉकिंग अबाउट, नेक्स्ट वाले में टेंजेंट नॉर्मल्स की मैं बात करूंगा, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, और एक क्लास स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हो जाएगी। यस, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप अपने आप एवरीवन प्लीज सॉल्व इट करके देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं ला रहा हूं।
यस, आई होप इट इज विजिबल। करके देखिए एवरीवन, डू इट बाय योरसेल्फ। How to start this question? लॉग को हाफ इंटू लॉग 1 - x² लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। आपके पास ये देखो, लॉग के साथ ये डायरेक्ट है सम में, तो आपको यहाँ ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली। यहाँ क्या लगेगा? कोशेंट रूल, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, और फिर फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा यहाँ पर साथ में, और फिर माइनस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, रूट का 1/2 रूट हो गया, और इनटू अंदर वाले का -2x, और लॉग वाले का डेरिवेटिव, ये जो रूट है इसको तो मैं चलो पहले हाफ मान लेता हूं, और लॉग का 1/, और इनटू -2x। तो चेक दिस आउट, रोल ऑफ डेरिवेटिव है वो तो अब यहां खत्म हो चुका है। अब आपके पास आती हैं सिंपल algebraic calculations. Take the LCM in the numerator and then simplify. तो कई बार होते डायरेक्ट क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव दे दिए जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। यू मे ट्राई इन योर होमवर्क। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए एवरीवन। x बार x को हम u या v कुछ ले सकते हैं, देन लॉग डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। ये लॉग लेना जरूरी है यहाँ, क्योंकि x की पावर x का डेरिवेटिव था। मतलब क्या करेंगे, आपने log y क्या बन गया, x log x, फिर डेरिवेटिव करा 1/y dy by dx आ गया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, dy by dx आ गया, y उधर आ गया, और ये 1 प्लस log x। अब हमें डबल डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में आना है, तो मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूं। फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये डबल डेरिवेटिव ये रहा, -y/x ये आ चुका है। जब मैं इसको LHS में लाऊंगा, सिर्फ अब ये टर्म रह रही है, सर्कल वाली जो मैंने करा है, और ये मुझे मिसिंग करना है।
माने मैं यहां से 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1/y dy by dx। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन है, छोटा सा स्टेप, बस ध्यान से कि क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, और ये ऑलरेडी था। नाउ यू जस्ट रीअरेंज, you will have your required answer. Check out the last question for the day. How will you do this? सर सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ जी, यहाँ आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव। कैलकुलेटिव थोड़ा सा जाएगा और फिर आपको डबल डेरिवेटिव भी करना है, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन LHS। So do this in your homework. So with this completed your chapter 5 also complete हमने देख लिया है। मीनवाइल अगर कोई भी डाउट होते हैं तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के ऊपर मैथ्स के। चलिए ठीक है फिर, इफ नो डाउट देन नाउ यू कैन लीव। थैंक यू। चैप्टर 5 की एक समराइज्ड पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो? किस तरह की, मैं समझा नहीं। जिसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जो आपने कल भी कराए थे वो भी इंक्लूडेड हो। सी द आइडियाज जो आपको पीडीएफ मैंने वैसे जो क्लासरूम में पढ़ाया है वो तो मैंने सारी भेजी हुई है, पूरी की पूरी। चैप्टर 5 की अगर आप देखोगे 100 पेज से ऊपर की पीडीएफ है, उसी को एक बार रिवाइज कर लिया तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिवाइज्ड। मैं एक बार ढूंढकर दोबारा से चलो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वैसे टेलीग्राम ग्रुप पर वो सारी एक साथ अरेंज्ड है, सारे चैप्टर्स की एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 2, 3, 4, क्योंकि उसके बाद मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करा था। और 2, 3, 4 के अलावा पूरी एनसीईआरटी के एक चैप्टर के पूरे पीडीएफ कंबाइंड बनी हुई है। ओके सर, तो मैं टेलीग्राम से ले लूंगी। या ओके, बाय। जय आदित्य, लीव द मीटिंग।